जीएसटी में रिटर्न्स के जो प्लान होते हैं वो क्या होते हैं, आपने सुना होगा, काफ़ी मशहूर है, मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टरली को हम क्यूआरएमपी स्कीम भी बोलते हैं। मंथली जो रिटर्न होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। जीएसटी में जो मंथली रिटर्न का ऑप्शन होता है, मतलब जो प्लान होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराओगे मंथली प्लान में चले जाओगे आप ऑटोमेटिकली। क्वार्टरली आप तभी चूज़ कर सकते हो जब आपका टर्नओवर 0 से लेके 5 करोड़ तक हो। मतलब आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, मंथली ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया आपने तो आप मंथली स्कीम में जाओगे। क्वार्टरली ऑप्शन आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो आपको ऑटोमेटिकली मंथली प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब हम इन्हीं की बात करते हैं कि मंथली प्लान क्या है और क्वार्टरली प्लान क्या है। तो जीएसटी रिटर्न का जो मंथली प्लान है हम उसको समझते हैं सबसे पहले कि मंथली में कौन कौन सी रिटर्न जाती हैं, कैसे कैसे जाती हैं। तो सबसे पहली रिटर्न होती है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जो रिटर्न होती है उसमें जितने भी आपके सेल बिल काटते हो, आप सर्विस के बिल काटते हो, यानी कि आउटपुट की डिटेल्स होती है, सिर्फ वो जाती है। इनपुट की डिटेल कुछ नहीं जाती इसमें। इसमें पूरी की पूरी आउटपुट की डिटेल जाती है। जितने भी आपने सेल के बिल काटे हैं, चाहे B2B बिल काटे हों चाहे B2C बिल काटे हों, मतलब चाहे आपने ऐसे किसी आदमी को माल बेचा हो जो जीएसटी वाला था उसका भी आएगा इसमें, और ऐसे किसी आदमी को माल बेचा हो जो एक रिटेल कस्टमर था यानी उसको जीएसटी को मतलब नहीं है, तो उसकी भी डिटेल इसमें आएगी। कुल मिला के जितने भी आपके सेल बिल थे वो सारे इस जीएसटीआर 1 में जाते हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट होती है वो क्या होती है, जो भी आपका अगला महीना आएगा उसकी 11 तारीख तक आपको ये भरनी होती है। इसके लिए देख लेते हैं कि कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंपलसरी है, मतलब आप जीएसटीआर 1 को ये नहीं कह सकते साहब कि मुझे नहीं भरनी साहब, मेरा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो चाहे काम हुआ हो या नहीं हुआ हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जीएसटीआर 1 मंथली प्लान में कंपलसरी भरनी ही भरनी है अगले महीने की 11 तारीख तक। जीएसटीआर 2 भी क्या है कि इसमें सारी इनपुट डिटेल्स होती हैं, यानी कि जितने भी आपके परचेज बिल हैं उन सब की जो डिटेल शो होती है वो इस जीएसटीआर 2 भी में शो होती है। जीएसटीआर 2 भी कोई रिटर्न नहीं होती है कि उसको भरना पड़ेगा, ये देखने के लिए होती है। और इसकी जो डेट होती है ये लास्ट डेट नहीं है, ये स्टार्टिंग डेट है कि जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है उसके अगले महीने की 14 तारीख से दिखना शुरू होती है। मतलब जीएसटीआर 2 भी कोई रिटर्न नहीं होती, तो ये भरनी नहीं होती हमें, इसी सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है, देखनी होती है। फिर आती है जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 3 भी में क्या होता है कि जो भी आपकी जीएसटीआर 1 में आउटपुट डिटेल थी वो और जीएसटीआर 2 भी में इनपुट डिटेल थी वो, तो उनकी पूरी समरी जाती है इनपुट आउटपुट की कि भाई कितना क्या चीज़ हो रही है। फिर उस हिसाब से जो भी अगर आपका टैक्स बन रहा है तो टैक्स का पेमेंट भी जीएसटीआर 3 भी के साथ होता है। और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो मंथ कंप्लीट होने के बाद 20 तारीख होती है। मतलब हर महीने की 20 तारीख तक आपको फाइल करनी ही करनी है ये। मतलब 11 तारीख को जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, 14 तारीख से आप देखना शुरू करोगे कि कितना इनपुट मिला है, और 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। और जीएसटीआर 3 भी कंपलसरी होती है चाहे काम हुआ हो या नहीं हुआ हो। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नील का है, मतलब नील की रिटर्न है या टैक्स वाली है या कैसी रिटर्न है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कारोबार हुआ हो या नहीं हुआ हो, मंथली प्लान में जीएसटीआर 1 और 3 भी भरनी ही भरनी है। इनको एग्जाम्पल समझते हैं डेट वाइज। मान लो जीएसटीआर 1 बात करते हैं हम दिसंबर 2023 की, तो इसमें हमारे जो सेल के बिल हैं वो जाएंगे सारे दिसंबर 2023 में। जितने भी सेल के बिल कटे हैं हमारे वो सारे जाएंगे इसमें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2024। मतलब 11 जनवरी 2024 तक आपको भरनी ही भरनी है। फिर जीएसटीआर 2 भी जो है, जो हमें भरनी नहीं है दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे जो भी परचेस के जो बिल होंगे दिसंबर 2023 के वो सारे इसमें शो हो जाएंगे हमारे। इसकी जो देखने की डेट है स्टार्ट वो 14 जनवरी 2024 से है। और जीएसटीआर 3 भी की अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो इसमें इनपुट आउटपुट की समरी होती है, वही टैक्स पेमेंट होता है। तो इसकी जो लास्ट डेट होगी दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी 2024। तो ये डेट्स आपको रेफरेंस के लिए बताई गई हैं, ठीक है, मंथली के हिसाब से। तो इन डेट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न का जो क्वार्टरली प्लान होता है। क्वार्टरली रिटर्न में लोगों को लगता है कि भाई क्वार्टरली रिटर्न 3 महीने में एक बार भरनी है, और मंथली रिटर्न में तो यार हर महीने काम करना है। तो मंथली रिटर्न तो बेकार है सिस्टम, क्वार्टरली रिटर्न चूज कर लो, 3 महीने में एक बार काम करना है। तो मैं आपको आज इसकी भी सच्चाई बता देता हूँ
कि उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि क्वार्टरली स्कीम में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है मंथली रिटर्न के मुकाबले में। कैसे, देखते हैं। क्वार्टरली रिटर्न का पहला पॉइंट कि वो काम जो हर क्वार्टर के शुरू के 2 महीने में करने हैं। मतलब मैं बात करूं, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा एक क्वार्टर है, अगर इस क्वार्टर की मैं बात करूं तो अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीने में जो काम करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। कि एक पहले रिटर्न होती है IFF, ठीक है। IFF जो होती है उसमें आपको अपने सेल के बिल दिखाने होते हैं, सिर्फ वही बिल दिखाते हैं इसमें जो आपने GST वाली पार्टी के नाम पे बिल काटे हैं। मतलब अगर आपने ऐसी किसी पार्टी के नाम पे बिल काटे हैं जो अनरजिस्टर्ड थी, जिसका GST से कोई लेना देना नहीं है, उस पार्टी के नाम पे बिल काटे हैं, तो उसकी डिटेल इस IFF में नहीं जाती है। इसमें सिर्फ वही डिटेल जाएगी जो आपने GST वाले बिजनेसमैन के बिल काटे हैं अपने सेल में। इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 13 होती है। जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होगा, मंथ कंप्लीट होने के बाद 13 तारीख तक आपको ये से भरनी होती है। और इसमें कंपलसरी वाली बात नहीं है, इसको तभी भरनी होती है जब काम हुआ हो। अगर काम नहीं हुआ यानी कि B2B बिल नहीं कटे तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है भरने की, ठीक है। मतलब आप सिर्फ B2B बिल होंगे तो ही भरना है, वरना भरना ही नहीं है। अब इसमें एक छोटी चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं कि IFF और GSTR1 में एक खास बात होती है। GSTR1 आप 11 तारीख के बाद भी भर सकते हो, अगर लेट हो गए तो वो अलग बात है। लेकिन IFF की जो कहानी है वो 13 तारीख के बाद भर ही नहीं सकते, मतलब ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। दूसरी GSTR2 भी सेम वही कहानी, हमारी जो भी परचेस के बिल होते हैं उसकी डिटेल होती है और हर महीने की 14 तारीख से दिखनी शुरू होती है। हमें भरना नहीं होता, सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। और टैक्स का चालान, मतलब GSTR3 भी नहीं आ रही अभी, हर महीने आपको हर क्वार्टर के शुरू के 2 महीने में जो काम करना है, हर महीने आपको टैक्स का चालान जमा कराना है। तो टैक्स का पेमेंट करते हैं इस चालान के थ्रू हम। अब टैक्स का पेमेंट कैसे करते हो आप, कि देखो IFF में तो आपने B2B सेल दिखाई, लेकिन जब टैक्स का पेमेंट करने बैठोगे ना, आप टैक्स का चालान बनाओगे, तो वहाँ पर जितनी भी सेल होंगी, चाहे B2B हो चाहे B2C हो, उन सबका आउटपुट टैक्स और GSTR2B में इनपुट डिटेल वो माइनस कर दोगे। जो बनेगा वो टैक्स पेमेंट वो आप जमा करा दोगे। इसमें जो तारीख दे रखी है आपकी वो मंथ कंप्लीट होने के बाद 25 तारीख तक आपको जमा करानी है। तो मैं बात करूँ IFF की तारीख है 13, GSTR2B आप देखना शुरू करोगे 14 तारीख से और टैक्स का चालान जमा कराओगे आप 25 तारीख की लास्ट डेट है। इसको आपको तभी जमा कराना है जब आपका टैक्स बन रहा हो, वरना नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी आपको, मतलब क्वार्टरली रिटर्न में काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। और जो लोग ये बोलते हैं साहब क्वार्टरली रिटर्न में तो क्वार्टर में एक बार काम करना होता है 3 महीने में, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वार्टर के 2 महीने में 3 काम तो ये करने हैं आपको। दूसरी बात, इसको मैं डेट वाइज अगर एग्जाम्पल से लूँ, क्वार्टरली रिटर्न के जो शुरू के 2 महीने में काम करने हैं हमें, तो IFF में बात करता हूँ नवंबर 2023 की, यानी कि अक्टूबर और नवंबर की अलग अलग बात करें तो नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नवंबर में ऐसे बिल कटे हैं जो B2B हैं, तो उसकी जो IFF भरने की तारीख है वो 13 दिसंबर 2023 थी, ठीक है। GSTR2B की बात करें नवंबर 2023 की, तो उसकी देखने की जो तारीख थी वो 14 तारीख से शुरू हुई है। इसी तरह टैक्स का जो चालान जमा कराना है आपको नवंबर 2023 का, जिसमें टैक्स का पेमेंट करना है आपको, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 दिसंबर 2023 थी। यानी कि जो काम आपको क्वार्टर के 2 महीने में करने थे, अक्टूबर में भी ये काम करने थे, ठीक है। तो क्वार्टरली रिटर्न नहीं है, क्वार्टरली नाम है सिर्फ, आपको मंथली भी काम करने पड़ रहे हैं और एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ता है वो देखना आप। अब हम इसकी सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न के वो काम जो हर 3 महीने में करने होते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इसको मान के ये सोच लेते हैं कि साहब हाँ क्वार्टरली रिटर्न 3 महीने में एक बार जाती है। अब देखो GSTR1 आ गई, अब IFF खत्म हो गई, GSTR1 आ गई। GSTR1 में क्या होगा कि जो भी पूरे क्वार्टर के सेल के बिल होंगे उसकी डिटेल इस GSTR1 में जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 13 होगी। मतलब आपको सिर्फ इतना फ़र्क पड़ रहा है, जो मंथली रिटर्न थी उसमें GSTR1 की जो डेट थी वो 11 तारीख थी और जो क्वार्टरली रिटर्न है उसमें GSTR1 की जो डेट है वो 13 तारीख है। आपको सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये फ़ायदा है। और कंपलसरी है GSTR1 क्वार्टरली में भी, चाहे काम हुआ हो या नहीं हुआ हो।
वही GSTR2BQ बोलते हैं इसको, GSTR2BQ। पूरे क्वार्टर का आता है, इनपुट डिटेल आ जाएगी पूरे क्वार्टर की परचेज डिटेल। जैसे आपका क्वार्टर का मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद देखना शुरू करते हो, और इसको फाइल नहीं करना होता है क्योंकि रेफरेंस के लिए होती है। फिर आती है हमारे GSTR3BQ, मतलब जो GSTR3B रिटर्न है उसको 3BQ बोलते हैं क्वार्टरली की केस में। इसमें सेम वही कहानी, पूरे 3 महीने की जो इनपुट आउटपुट की समरी है वो जाएगी, और जो टैक्स का पेमेंट अगर कुछ है तो वो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर फिक्स डेट नहीं है। कुछ स्टेट में जो तारीख है GSTR3B की क्वार्टरली की वो 20 ही है, कुछ में 22 है और कुछ में 24 है। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जो GSTR3B क्वार्टरली की जो डेट है वो 24 तारीख है, मतलब आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कंपलसरी है, चाहे काम हुआ हो या नहीं हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। GSTR1 अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो इसमें आपकी पूरी सेल डिटेल जा रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है। GSTR2BQ की बात करें, इसमें पूरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो भी परचेज के बिल हैं आपके वो सारे आएंगे, और इसको देखना शुरू करेंगे आप 14 जनवरी 2024 से। और GSTR3BQ की अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो इसमें हमारी इनपुट आउटपुट समरी और टैक्स का पेमेंट होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20, 22 और 24 जनवरी 2024 है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर टाइम से GST रिटर्न ना भरें। मान लो आप लोग टाइम से अगर GST रिटर्न नहीं भरते हो तो क्या होता है। तो 2 तरह की रिटर्न होती है, डेटा वाली और नील वाली। मतलब आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब काम नहीं हुआ, नील की है, 0 रिटर्न, नील रिटर्न। तो नील वाली रिटर्न, डेटा वाली मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो डेटा वाली अगर रिटर्न है तो 50 रुपये पर डे लेट फीस लगती है, और अगर नील वाली रिटर्न है तो 20 रुपये पर डे लेट फीस लगती है। मतलब आपको रिटर्न भरनी ही भरनी है, आप ये नहीं बोल सकते साहब हम रिटर्न नहीं भरेंगे, काम हुआ है चाहे नहीं हुआ है। तो अगर आपकी डेटा वाली रिटर्न थी तो 50 रुपये पर डे आपकी लेट फीस शुरू आएगी, जितने दिन तक पर डे काउंट हो जाएगी। 5 दिन नहीं भरी तो 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। नील वाली रिटर्न 5 दिन नहीं भरी तो आपके 100 रुपये लगेंगे। इसी तरह मान लो क्या होगा अगर टाइम से GST टैक्स ना भरें, मतलब वहाँ तो ये बात थी कि रिटर्न फाइल ना करें टाइम से, और अगर टाइम से आपने टैक्स नहीं भरा, अगर टैक्स पेबल था या फिर 0 टैक्स था, तो 0 टैक्स में तो खैर लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए बताया। अगर टैक्स पेबल था आपका तो इंटरेस्ट जो लगता है वो जितना भी टैक्स बन रहा था आपका उसका 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगता है, यानी 18% पर एनम। और 0 टैक्स था तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब अगर आपका टैक्स नहीं बन रहा था और आपने उसको जमा नहीं कराया तो जाहिर सी बात है जब टैक्स बनेगा नहीं तो जमा कहाँ से कराओगे।